सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा है। किसान साथियों, जैसा कि रोज़ इस समय अपने मंडियों के भाव पे चर्चा करते हैं और आने वाले दिनों के भाव पे चर्चा करते हैं, तो आज मुख्यतः अपने सरसों पे, नरमे पे, मूंग पे और ग्वार पे चर्चा करेंगे साथियों। आज मंडियों का भाव कैसा रहा और आने वाले दिनों में मंडियों में भाव कैसा रहेगा, इस सब पर अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सौदा अपने रिस्क पे करें। हमारा काम आपको सही राय देना और सही सलाह देना है साथियों, लेकिन सौदा आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पे करें, ऐसा मेरा निवेदन है सभी किसान साथियों से। साथियों, सरसों की बात करें, सबसे पहले तो सरसों के अंदर सुस्ती देखने को मिली है। उस सुस्ती का कारण आप सब जो भी साथी इंटरनेट चलाते हो, जो भी साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आप सबको पता है साथियों। उस सुस्ती का जो कारण है, सरकार ने एक और नियंत्रण, पहला नियंत्रण सरकार ने वायदा बाजार से बाहर किया इसको, दूसरा नियंत्रण सरकार ने इसको कंट्रोल में जो करने की कोशिश की थी एनसीडेक्स के जरिए वो किया, और तीसरा नियंत्रण आज सरकार ने एक, जैसे सोया तेल और पाम ऑयल के ऊपर सरकार ने 15% तक जो है वो जो टैक्स कम किया है, तो उसका भी सीधा सीधा असर सरसों के ऊपर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। सोया के अंदर सिर्फ 5% ये रह गया टैक्स अभी, और कच्चा जो पाम है उसके ऊपर 12.5% के आसपास ये टैक्स बचा है, तो उसका दबाव सरसों के ऊपर ज़रूर बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो इससे एक बार सरसों दबाव में आ सकती है और आने वाले कुछ दिनों तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही साथियों, ऐसा देखने को लग रहा है। बाकी जैसा मैंने बताया कि आप सौदा अपने रिस्क पे करें, लेकिन अभी त्यौहार के दिनों में जैसा कि लगातार ये लग रहा था कि त्यौहार के दिनों में सरसों तेज़ हो सकती है, तेल की खपत ज़्यादा होती है, आगे दीपावली भी आने वाली है साथियों, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकार ने इसको कंट्रोल में करने का जो है पूरा अपनी कोशिश की है, और सरकार कहाँ तक उसके अंदर कामयाब होती है ये आने वाला समय बताएगा। मैं नरमे की बात करूं साथियों, नरमे के अंदर आवक काफ़ी बढ़ी है मंडियों के अंदर, हर एक मंडी के अंदर आवक बढ़ी है साथियों। आवक बढ़ने के कारण एक बार नरमे का जो थोड़ा सा रुख जो है कमज़ोर दिख रहा है। कमज़ोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि नरमे का भाव डाउन हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी बात है। वो अच्छी बात ये है कि इतना नरमा आने के बावजूद भी नरमे का भाव भी वहीं रुका हुआ है, स्टेबल है भाव वहीं पे अभी। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है, उस चीज़ की मुझे, कि इतना ज़्यादा मंडी के अंदर आवक होने के बावजूद भी है जो नरमा वहाँ रुका हुआ है। तो सीधा सा गणित है इसका कि आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि नरमा ऊपर जा सकता है, जैसे कि क्रॉप कमज़ोर है। आज जो भाव थे वो रुके हैं, भाव ऊपर नहीं गए बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, थोड़ी सी सुस्ती नरमे के अंदर देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर नरमे के भाव अच्छे होंगे। मूंग की बात करें साथियों, तो मूंग के अंदर भी थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। एक और बात है कि ये जो दिन होते हैं सोम, मंगल, बुधवार, इन 3 दिनों में काफ़ी फसल ज़्यादा आती है किसानों की, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा बाजार दबाव के अंदर रहता है। थोड़ी सी सुस्ती मूंग के अंदर देखने को मिली है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग नहीं आई रेट के अंदर, बहुत ज़्यादा भाव नीचे नहीं गया है। लगभग 9500 से लेके और 6400 के घरों में, और कई मंडियों में तो 6800, 7000 रुपये भी मूंग है जो आज बिका है। तो मूंग के अंदर भी एकदम अभी कोई रेट के अंदर बहुत ज़्यादा अचानक से उछाल आने की आवश्यकता नहीं लगती। पॉजिटिव चीज़ जो दिख रही है साथियों, ग्वार के अंदर दिख रही है। ग्वार की जो फसल है उसके अंदर धीरे धीरे रेट के अंदर सुधार हो रहा है। जो ग्वार एक बार 4800, 5000 रुपये चला गया था, वो ग्वार अब धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ है। और आज भी ग्वार के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ग्वार के अंदर सुस्ती नहीं देखी गई। जो ग्वार के भाव हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई। अच्छा एक मार्केट के अंदर माहौल है ग्वार का, तो उस चीज़ से आने वाले समय में ये लग रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कल भी बात की थी कि ग्वार की जो क्रॉप है उसका जो क्वालिटी है, जो फसल है ग्वार की, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो नई फसल है उसकी। तो उसके कारण ग्वार के भाव अच्छे रह सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। उम्मीद एक छोटी सी बनती दिखाई दे रही है। मैं दोबारा कहूँगा कि 12, 15, 20, 25 हज़ार वाला कोई सीन नहीं ग्वार के अंदर, लेकिन इन भावों से जो अब भाव चल रहे हैं 6000 के घरों में जो भाव हैं, इनसे अपने को आगे रिकवरी देखने को मिल सकती है। मंडियों के भाव पे अपनी चर्चा कर लें साथियों। सरसों की बात करें, रावला में 7200 से 7800 रुपये, अलवर के अंदर 7800 से 8200 रुपये, दादरी के अंदर 7800 रुपये, गंगानगर के अंदर 7300 से 7600 रुपये,
और आगरा के अंदर जो सिसोली जिसको अपने बोलते हैं 9,000 रुपये रेट है। नरमा की बात करें विजयनगर के अंदर आज 8,000 से लेके 8220 ऊपर का भाव रहा। आदमपुर के अंदर 7400 से लेके 7800 रुपये भाव रहा। हनुमानगढ़ के अंदर 7300 से लेके 8100 रुपये तक भाव रहा। आज गोलूवाड़ा के अंदर 7700 से लेके 8,070 रुपये तक भाव रहा है साथियों। मूंग की बात करें गंगानगर के अंदर मूंग जो है 5500 से लेके 5800 तक बिका है। ब्यावर के अंदर 5500 से लेके 7,000 तक बिका है ब्यावर के अंदर, ये एक पॉजिटिव साइन है। और सादुल शहर के अंदर जो है 5500 से लेके 6450 रुपये तक आज मूंग बिका है। ग्वार की बात करें रावला के अंदर 5400 से लेके 5650 तक बिका है। काले वाली मंडी के अंदर 5300 से लेके 5650 रुपये तक बिका है। पीलीबंगा के अंदर 5100 से लेके 5700 रुपये तक बिका है। पदमपुर के अंदर जो है 5400 से लेके 5600 रुपये और सादुल शहर के अंदर 5200 से लेके 5950 रुपये तक का आज का ग्वार का भाव रहा है साथियों। विनम्र निवेदन आपसे दोबारा, हमारा काम आपके तक जानकारी पहुंचाना, मंडियों के भाव पहुंचाना और सटीक जानकारी पहुंचाना है। सौदा आप अपने रिस्क के ऊपर करें साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।